नमस्कार दोस्तों। मैं रजनीश निगम आप सबका जेडीसी आईएएस पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। देखिए, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि बैंकिंग के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और जो लोग बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए आज जो है बहुत ही गोल्डन चीज़ें लेके आया हूँ, वो है इनइक्वलिटी। आपको पता है कि इनइक्वलिटी एक ऐसा टॉपिक होता है, ये जैसे कि नाम आपको दिख रहा होगा इनइक्वलिटी, एक ऐसा टॉपिक है जिस जो 5 क्वेश्चंस आते हैं आपके बैंकिंग में और भी अदर्स एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं। लेकिन बैंकिंग के लिए सबसे बेहतरीन टॉपिक होता है ये। इसमें आपको आपके लिए एक तरीके से समझ लीजिए बोनस है, बोनस का काम कर रहा होता है। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। उस मैं चाहूँगा कि उस चर्चा से पहले आप लोग पेन और कॉपी निकाल लें और अपने दोस्तों को शेयर कर लें और सेशन को लाइक करके करना स्टार्ट कर दिए, लाइक कर दीजिए और फिर उसके बाद ज्वाइन कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। कि आप अपनी क्लासेस में अब देखते हो, जब आप एग्जाम में बैठते हो तो आप देखोगे कि भाई समय तो क्वेश्चन तो हो जा रहे हैं लेकिन टाइम हमसे बहुत ज़्यादा लग रहा है। टाइम हमसे ज़्यादा लग रहा है क्योंकि ये एक तरीके से बोनस होता है, क्योंकि जिन क्वेश्चंस के लिए उन क्वेश्चनों के साथ में फिर नाइंसाफ़ी होती है, जिन क्वेश्चनों पे हमें एग्जैक्टली टाइम देने की ज़रूरत पड़ जाती है, जैसे पजल होती है। अब पजल करते हो तो वहाँ समय देने की ज़रूरत पड़ती है आपको, क्योंकि इनइक्वलिटी का जो समय बचता है वो कहीं और अलग जो कि उनमें लगा के आप बहुत आसानी से जो कि अच्छे नंबर पा सकते हो। क्योंकि इनइक्वलिटी में इतना समय नहीं लगता। 5 क्वेश्चन आपके, जैसे कि लिखा हुआ है ना 5 मार्क्स पक्के, ये एग्जैक्ट सही बात है कि आपके 5 मार्क्स पूरी तरीके से सिक्योर हो जाते हो आप 5 मार्क्स को लेके। क्योंकि टॉपिक बहुत ज़्यादा मज़ेदार और अच्छा भी है। तो ज़्यादा कुछ ना करते हुए मैं आप लोगों को डायरेक्ट टॉपिक के बारे में कुछ बता देता हूँ। पहले हम इसके देखो करना कैसे है वो बहुत ज़रूरी होता है। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर उतार दूँ, आप लोगों ने पढ़ भी रखा होगा, कहीं से भी पढ़ रखा होगा, लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। रियलिटी में आप लोग देखोगे कि आपको बहुत आसानी से किस तरीके से आप इनइक्वलिटी को विद इन सेकेंड्स फिनिश करोगे, विद इन सेकेंड्स, और पेन उठाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर आपको ऐसा बेहतर और अच्छा आपको ट्रिक्स चाहिए, ट्रिक्स क्या कॉन्सेप्ट चाहिए, तो फिर आप ध्यान से बैठिए और पेन और कॉपी निकालिए। फिर हम आज स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक का नाम आपको पता ही है क्या है, इनइक्वलिटी। अब इनइक्वलिटी के बारे में अगर हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि भाई क्या होता है। इनइक्वलिटी मतलब इक्वलिटी के से डिफरेंट होता है। अगर मैं इनइक्वलिटी की बात करूं, आप जो साइन इसमें देखोगे, जो चिन्ह आप इसमें देखने वाले हो, वो आपको जो सिंबल जो देखने वाले हो वो आपको ये मिलेंगे। एक तो इस तरीके से सिंबल मिलेगा, ये किसका होता है, इसे क्या बोलते हैं आप, इसको आप बोलते हैं ग्रेटर देन। क्या बोलते हैं हम इसको, इसको बोलते हैं हम ग्रेटर देन। ये जो सिंबल है इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन। ये ग्रेटर देन का होता है, मतलब जिधर की तरफ मुंह खुला होता है वो क्या होता है, ग्रेटर होता है। ये वाला पोर्शन किसका होगा, ये वाला जो पोर्शन रहेगा इसके लिए ग्रेटर का होगा। अगर मैं ऐसे करके बना देता हूं तो इसके लिए ये वाला जो पोर्शन होगा, ये वाला जो ये ये वाला जो पोर्शन है, और ये जो पोर्शन बना है ये वाला, ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो पोर्शन है, तो ये वाला जो पोर्शन होगा इसे क्या बोलेंगे हम, स्मॉलर देन, मतलब छोटा, स्मॉलर। और एक और होता है जो इसे हम बनाते हैं, यानी कि ये इक्वल का साइन होता है। हमारे पास 3 साइन होते हैं, 3 जो कि सिंबल होते हैं जिन पे हम क्या करते हैं, इनइक्वलिटी को फिनिश करते हैं। अब इन तीनों को मिलके फिर मतलब 5 बन जाते हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ पे एक और लगा देता हूँ साइन, तो उसके क्या बन गया, ग्रेटर एंड इक्वल देन। क्या बन जाता है, ग्रेटर एंड इक्वल देन। और ये क्या बन जाता है, लेसर एंड इक्वल, मतलब छोटा और बराबर भी। हम यहाँ से 5 साइनों के साथ में, 5 साइंस के साथ में हम पूरा का पूरा इनइक्वलिटी को फिनिश करते हैं। ठीक है, तो ये तो चल बेसिक बेसिक था आपके लिए, मतलब क्यों कौन कौन से साइन होते हैं। अब रियली में इनइक्वलिटी को हमें करना कैसे है वो समझिएगा आप। रियल में कैसे करना होगा, क्योंकि और आसान कैसे बनाना होगा हमारे लिए, वो समझिएगा। देखो, अगर मैं अगर कहीं पे भी साइन होता है, देखो किधर भी तरीके से साइन हो सकता है, इधर भी मुंह करके दिया जा सकता है, कहीं भी कैसा भी दिया जा सकता है। अब अगर आपके पास ऐसा सिंबल दे रखा है, अगर ऐसा सिंबल आपके पास दे रखा है, तो जरा मुझे एक चीज बताइएगा कि ये जो है ना, इसमें जैसे इसको ना मैं ऐसे ट्रीट कर रहा हूं कि ये जो ना हमारे सामने एक गेट है, ये क्या है, एक हमारे सामने एंट्री गेट है। और ये इस एंट्री गेट में
जैसे घर में दरवाजा नहीं होता, लाइक उसी तरीके से है। आप इस दरवाजे में या इस गेट में आपको अगर एंट्री लेनी है, किधर से एंट्री लोगे? भाई दरवाजे में जब एंट्री लेने होते हो तो कैसे लेना होता है? तो आप जहां से दरवाजा खुला हुआ उसी से एंट्री ले सकते हो ना। एंटर आप कहाँ से करोगे? एंटर आप कहाँ से करोगे? इधर से करोगे ना। जिधर से उसका मुंह ओपन है उधर से हमें क्या मिल सकती है? एंट्री मिलती है। तो ये वाली जो पोजीशन, ये वाली जो गेट होती है, ये वाली जो डायरेक्शन होती है वो कौन सी होती है आप इसकी? ये एंट्री वाली होती है। यहाँ से आप इसमें एंट्री ले सकते हो, यानी यहाँ से आप प्रवेश कर सकते हो इसके अंदर। बात समझ पा रहे हो ना? तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना है कि हमें एंट्री कहाँ से मिल सकती है, यानी एंट्री हमें उधर से मिल सकती है जिधर से गेट ओपन होगा, राइट। तो हम यहाँ से इसमें क्या कर सकते हैं? एंट्री ले सकते हैं। इधर से गेट ओपन है, अगर मैं इधर से लेना चाहूंगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा? एंट्री क्लोज हो जाएगी, यानी क्लोज गेट है इधर साइड में, तो ये क्लोज्ड है, तो यहाँ से आपको एंट्री नहीं मिलेगी, यानी एंट्री बैन है आपकी यहाँ पे, यहाँ से आप एंटर नहीं कर सकते। इस चीज का मतलब क्या है वो समझिएगा। जैसे अगर किसी जगह पे आपको इस तरीके से दे रखा है कि ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी इज ग्रेटर देन डी, और आपसे पूछ रहा है कि भाई ए ग्रेटर देन डी, मतलब ए को डी तक पहुंचाना है। आपने क्या करना है? ए को डी तक पहुंचाना है। तो जरा मुझे एक चीज बताइएगा, यहाँ से ए से देखो गेट ओपन है ना, यहाँ पे अगर गेट ओपन है तो एंट्री मिल जाएगी। देखो ना ये गेट ओपन है, ओपन है, ए से बी तक पहुंच गया, बी के बाद में इसको गेट खुला मिला है, फिर सी तक पहुंच गया, सी के बाद में गेट ओपन है, फिर कहाँ तक पहुंच जाएगा? डी तक, यानी आसानी से डी तक पहुंच जाएगा। इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो गए आई थिंक आप। तो ये एंट्री का जो चक्कर है वो क्या है? वो ये है, हम बेसिक भाषा में यानी कि हम शुद्ध देसी भाषा में हम कर सकते हैं। हमें ग्रेटर और लेसर से मतलब हम चीज़ों को नहीं रख रहे, हमें किससे मतलब है? केवल देखो एंट्री हो पा रही है या नहीं हो पा रही। अगर एंट्री मिल रही है इसका मतलब वो क्या हो जाएगा? हमें वहां से हम वहां तक पहुंच। मेरी बात समझ पा रहे हो आप? तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें है, इसको ध्यान में रखना है। मतलब जहां से गेट ओपन है उधर से ही आप एंट्री ले सकते हो। मार्क माई वर्ड्स कि जहां से गेट ओपन है वहीं से आप एंटर कर सकते हो। ठीक है, तो देखो ये कुछ बेसिक चीजें और बता रहा हूं मैं इसमें आपको, तो वहां से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। जैसे मैंने अगर कोई स्टेटमेंट, देखो दो चीजें होती है इसमें, एक तो स्टेटमेंट पूछा जाता है इसमें आपसे। क्या पूछा जाता है? एक तो आपसे स्टेटमेंट पूछा जाएगा, यानी स्टेटमेंट में कुछ चीजें दे रखी होंगी। जैसे आपको स्टेटमेंट में कुछ भी दे रखा होगा, उसके बिहाफ पे आपसे पूछेगा कि जी बताइए इसका कंक्लूजन क्या होगा। स्टेटमेंट मतलब कथन दे रखा होगा, और यहाँ क्या दे रखा होगा? ये निष्कर्ष दे रखा। और कथन और निष्कर्ष के बिहाफ पर आपसे कुछ पूछा जाएगा कि जी बताइए हम एंट्री मिल सकती है या नहीं मिल सकती। ठीक है, तो जैसे देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने अभी यहाँ पे बनाया था, मैंने कुछ टर्म्स यहाँ पे बना लिए। अभी इसमें डोंट वरी, अभी इसमें बहुत कुछ होगा जो मैं बता के चलूंगा। ये है, अब निष्कर्ष देखो आपको क्या दे रखा है। आपको निष्कर्ष दे रखा है Q ग्रेटर देन T। ठीक है, दूसरा निष्कर्ष आपको दे रखा है R, ये दे रखा है। अब देखो हमें अगर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग निष्कर्ष पे पहुंचना है, कंक्लूजन पे पहुंचना है, तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे? देखो समझिएगा, हमें देखो P से, देखो Q से गेट किधर से ओपन है, आपको ये देखना है कि ओपन किधर की तरफ है गेट। Q से कहां तक पहुंचना है? T तक, कंक्लूजन में। कंक्लूजन यानी निष्कर्ष को देखो Q से T तक पहुंचना है। क्या Q से T तक पहुंच सकते हो? Q से पहले देखो T तक पहुंचने के लिए Q से R तक पहुंचोगे तो देखो गेट ओपन है, ओपन है। R से T तक पहुंचो, गेट ओपन है, ओपन है, पहुंच गए। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ देखो कहां से पहुंचना है? आर से कहां तक पहुंचना है? पी तक पहुंचना है, आर से पी तक, क्योंकि गेट किधर की तरफ ओपन है? आर की तरफ, यानी आर से पी की तरफ पहुंचना है। आर के से पी की तरफ देखोगे तो देखो आर से अगर पी इधर है तो आर से क्यू की तरफ पहुंच सकते हो क्या? जी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि क्या है? गेट क्लोज है। आर से आप जा ही नहीं सकते, इधर साइड में नहीं जा सकते, तो इसका मतलब आप नहीं पहुंच सकते। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो मेरी बात समझ पा रहे हो? क्वेश्चन कैसे दिया जाएगा, यानी स्टेटमेंट दिया जाएगा और आपको इस तरीके से कंक्लूजन दिया। क्लियर? अब देखिएगा यहां से, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको और बता रहा हूं इसमें। अब क्या करना होगा कि यहां कुछ और भी टर्म्स दिए जाएंगे। जैसे अगर मैंने बात कर रहा हूं मैं, जैसे मेरे पास अगर ग्रेटर ग्रेटर आ रहे हैं सारे के सारे, इस तरीके से गेट ओपन ही ओपन मिल रहा है, एक जैसा मिल रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? जो आंसर जो आपको लगाना है वो क्या लगाना है? ग्रेटर का साइन लगाना। बहुत ध्यान से समझना, आप यहाँ से एक जैसे साइन मिलते चले जा रहे हैं, आप एंट्री करते चले जा रहे हो, आपको ग्रेटर का ही साइन लगाना हो। ठीक है, अगर कहीं पे इक्वल का साइन दिया जाता है बीच में और फिर भी ऐसा ही है,
तब भी आपको यही सही होगा। अगर यहाँ भी ग्रेटर दे रखा होगा तब भी ये सही होगा, यहाँ भी ग्रेटर दे रखा होगा तब भी ये सही होगा। लेकिन एक अगर इस जगह पे भी दे दिया ग्रेटर इक्वल, हर जगह ग्रेटर इक्वल, हर जगह ग्रेटर इक्वल दे रखा है, तो आंसर क्या आ जाएगा फिर आपका ग्रेटर इक्वल सही। समझ पा रहे हो ना? हर जगह अगर दे रखा है तो ग्रेटर इक्वल ही सही होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, जैसे कहीं पे अगर इस तरीके से दे रखा है, अगर ये दे रखा है, जरा ध्यान से समझना है इसे, ये स्टेटमेंट है हमारा, ये एक स्टेटमेंट है, और आपको यहाँ कंक्लूजन दे रखा है कि ए इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू सी, ये फर्स्ट कंक्लूजन है। और सेकंड कंक्लूजन आपको दे रखा है ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू ई, और ये थर्ड कंक्लूजन आपको यहाँ पे दे रखा है ए इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू डी। ठीक है, और फोर्थ कंक्लूजन दे रखा है ए इज ग्रेटर देन ई। हमारे पास मैंने सबसे तुलना करके मैंने ये कंक्लूजन निकाल दिए। अब आपको चेक करने कौन सा सही होगा कौन सा गलत है। तो देखो, सबसे पहली चीज क्या करना है, ए से सी तक, ए से बी तक पहुंच रहे हो गेट ओपन है, बी से सी तक पहुंच रहे हो गेट ओपन है, लेकिन गेट ओपन के साथ साथ यहाँ पे क्या दे रखा है, इक्वल का साइन दे रखा है। तो यहाँ भी देखो इक्वल है, यहाँ भी देखो इक्वल है। अगर किसी भी कंक्लूजन में इक्वल दे रखा है, इसका मतलब हर कंक्लूजन पे तक इक्वल आना चाहिए तभी सही होगा। हर कंक्लूजन तक इक्वल आना चाहिए तभी सही होगा। बराबर का साइन दे रखा है ना, ये हर कंक्लूजन यानी हर निष्कर्ष में दे रखा, स्टेटमेंट में जो भी टर्म दे रखे हैं एलिमेंट हर में आना चाहिए, तभी आप निकाल सकते, प्रत्येक में आना चाहिए। तो देखो यहां भी दे रखा है, यहां भी दे रखा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब मैं दूसरे वाले की तरफ देखता हूँ। देखो यहाँ इक्वल है, यहाँ से एंट्री मिल गई, यहाँ से एंट्री मिल गई, यहाँ से, और ये तो एंट्री मिली जाएगी, इक्वल है भाई। ये टू वे गेट होता है, ये कैसा होता है, टू वे गेट होता है, आप इसमें एंट्री कर सकते हो। यहाँ से सी से लेके कहाँ तक पहुंच गए, डी तक पहुंच गए। अभी भी एंट्री मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है। अब आपके दिमाग में ख्याल आएगा कि जी हमें एंट्री तो मिल रही है, हम तो यहाँ पहुंच तो गए, एंट्री तो मिल चुकी है, हम तो ई तक तो पहुंच गए, तो फिर तो सही होना चाहिए ये। लेकिन नहीं, मैंने क्या बोला कि जब भी इक्वल का साइन दे रखा होगा तो इक्वल का साइन जिस एलिमेंट तक दे रखा है, ए से लेके ई तक आपको पहुंचना है, तो ए से लेके ई तक हर एलिमेंट में इक्वल होना जरूरी है, तभी सही होगा, हर एलिमेंट में। तो देखो यहाँ इक्वल तो है नहीं, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो या नहीं? ठीक है, और तो फिर सही क्या होगा, अगर एक एलिमेंट में नहीं दे रखा, चलो बोले कि भाई एक में ही तो नहीं दे रखा, क्या दिक्कत होगी, कोई बात नहीं, एक में नहीं दे रखा तो फिर कौन सा सही हो जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पे एंट्री तो मिल ही रही है, तो फिर केवल इक्वल का साइन सही हो जाएगा, और केवल ग्रेटर का साइन सही हो जाएगा। इक्वल का कब होता है, जब पर्टिकुलर हर एक एलिमेंट में आपका इक्वल दे रखा हो, तभी सही होगा। समझ पा रहे हो ना? चलिए, अगर मैं डी का देखता हूं, जरा इसको देख लीजिए, यहाँ भी इक्वल है, यहाँ भी इक्वल है, और डी तक इजीली पहुंच रहे हो आप, और यहाँ तो इक्वल है ही है। और सी और डी बराबर का मतलब क्या होता है, वो तो इक्वल ही है भाई, चाहे सी रख लो या डी रख लो, बात एक ही है। ये आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला भी सही हो जाएगा। आई होप कि आप लोग इस चीज को समझ पा रहे होगे कि हम किस तरीके से इसको हम कर रहे हैं, ये समझ पा रहे हो ना? हम केवल और केवल कब लगा सकते हैं, इस वाले साइन को ध्यान देना, इक्वल का साइन कब सही होता है, जब आप इक्वल का साइन सही कब होगा, जब आप हर एक एलिमेंट में इक्वल पाओगे। हर एक एलिमेंट में इक्वल नहीं है, अगर सपोज करो इस वाले एलिमेंट में इक्वल नहीं है, इसमें इक्वल का साइन नहीं आ रहा, तो फिर यहाँ पे क्या सही होगा, फिर ये वाला साइन समझ रहे हो ना? केवल इक्वल का साइन अगर नहीं है, एक एलिमेंट में भी नहीं है, तो फिर आपका ये वाला साइन सही। आशा करता हूं कि आपको ये बेसिक चीज समझ में आई होगी। ठीक है, जहां भी जरूरत पड़ेगी अभी हम उस पर फिर दोबारा से और दोहराएंगे। तो एक काम करते हैं, तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो, क्योंकि यही काम में आएगा आपके। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए, तो फिर बैक टू द पवेलियन, जहाँ पे कर रहे थे उसी पे ही आ जाते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे, क्वेश्चंस को करेंगे इस जगह पे कि हम किस तरीके से हमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, उनको भी देख लीजिए कॉन्सेप्ट अप्लाई हो पा रहा है कि नहीं यहाँ पर। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये है, तो आप इसका आंसर कीजिए, करिए जरा, बताइए इसका आंसर क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये दे रखा है, आपको इसका आंसर करना है, क्या आंसर होगा। ये देखो क्वेश्चन क्या है, तो ध्यान दीजिएगा। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स इज शोन इन द स्टेटमेंट फॉलोड बाय ट्रू कंक्लूजन, फाइंड अ ट्रू कंक्लूजन। आपसे पूछा जाएगा इनमें से ट्रू कंक्लूजन क्या होगा।
ठीक है, ये स्टेटमेंट दे रखे हैं, इनके अकॉर्डिंग आपको कंक्लूजन ये दे रखे हैं, इनमें से बताना है। ये पहला वाला, इस तरीके से ऑप्शन होंगे आपके पास एग्जाम में। क्या दे रखा है? इफ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज ट्रू, यदि केवल पहला निष्कर्ष सत्य है। इफ ओनली कंक्लूजन टू ट्रू, इधर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड, इन नीदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड इज ट्रू, इफ बोथ द कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। ये देखो इधर वाला कॉन्सेप्ट क्या होगा ये भी मैं बताऊंगा, पहले हम बेसिक पे कर लेंगे, फिर उसके बाद में इधर और वाले कॉन्सेप्ट। ठीक है, अभी तो फिलहाल दो ही है, तो या तो आपका पहला सही होगा या दूसरा होगा, या फिर दोनों सही होंगे, हमें ये निकालना होगा। तो देखो ध्यान देना है आपको, किधर ग्रेटर है किधर लेसर है कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको देखना ही नहीं है आप लोगों ने। ठीक है, आपको केवल और केवल जिस चीज से मतलब है वो क्या है उसको समझिएगा। क्या? गेट की तरफ ओपन है, जरा देखो ये बी की तरफ ओपन है, तो वी से लेके कहां तक पहुंचना है आपने? डब्ल्यू तक पहुंचना है। कहां से? बी से डब्ल्यू तक पहुंचना है आपने। बी कहाँ है? ये रहा। डब्ल्यू कहाँ है? ये रहा। अब देखो यहां से यहां तक, आप इस यहां से यहां तक की जो इसकी जर्नी है इसमें देखो कि गेट से ओपन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। हाँ ऑब्वियसली देखो ये गेट ओपन मिल रहा है। देखो इक्वल के बारे में मैं आपको बता दूं, ध्यान से समझना, इस कॉन्सेप्ट को भी समझ लो आप लोग। इक्वल के बारे में मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ। इक्वल जो होता है ना, ये क्या होता है? एक ये टू वे गेट होता है। कैसा होता है? टू वे गेट होता है। टू वे गेट का मतलब समझ रहे हो? इसमें दोनों तरफ से एंट्री होनी चाहिए, इधर से भी एंट्री मिलेगी आपको, इधर से भी एंट्री मिलेगी। जैसे टू वे गेट, आपको इधर से भी एंट्री मिल सकती है और इधर से भी आप एंटर कर सकते हो, दोनों तरफ से एंटर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से देखो बी से ओ तक पहुंच जाओगे, पहुंच गए, फिर ओपन गेट है इधर की तरफ, ओ की तरफ, फिर नहीं पहुंच गए, फिर से ओपन है, ओपन है, ओपन गेट है, ओपन है, यहाँ से ऑब्वियसली बात है टू वे गेट है, इधर से एंट्री मिल रही है, मिल रही है। अब देखो आप बोलोगे ये कुछ में तो इक्वल दे रखा है कुछ में नहीं है, तो सिंपल सी बात है एक ही वाला साइन वाला सही होगा, ग्रेटर ही सही होगा, तो इसलिए हमारा कौन सा सही हो गया? ये पहुंच सकते हैं हम। दूसरा, ओ से लेकर अगर हमें एम तक पहुंचना है, ओ से एम तक पहुंचना है, तो देखो ओ से कहां तक पहुंचोगे? पहले वी तक पहुंच गए, वी से एक्स तक पहुंच गए, एक्स से ए तक पहुंच गए, और ए से एम तक पहुंच गए। पहुंच रहे हैं ना? और ए से कहां तक पहुंच गए आप? एम तक इजिली तरीके से पहुंच पा रहे हो, इसका मतलब ओ से एम तक भी आप पहुंच सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? इफ बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, ई। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ई। दोनों ही सही होंगे, फर्स्ट भी और सेकंड भी। क्लियर है? आशा करता हूं कि आप सब लोगों को ये चीज समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इसका आप लोग आंसर कीजिए कि हमें क्या करना है। E इज लेस देन Q, ये हमें स्टेटमेंट दे रखा है पूरा, एक ही स्टेटमेंट है, ध्यान दीजिएगा। अभी तो आपके पास ओनली वन स्टेटमेंट है, आपके पास केवल एक ही स्टेटमेंट अभी आपको दे रखा है। यहाँ पे दो दो स्टेटमेंट भी दिए जाते हैं, यहाँ दो दो स्टेटमेंट भी आपको दिए जाएंगे। ठीक है, अभी फिलहाल एक ही स्टेटमेंट दे रखा है, दो दो स्टेटमेंट, तीन तीन स्टेटमेंट कोडेड इनइक्वालिटी के फॉर्मेट में भी दिया जाता है। तो आज हम केवल बेसिक कर रहे हैं, और कल इसका एडवांस वर्जन करेंगे हम इनइक्वालिटी का, जिसमें कोडेड इनइक्वालिटी भी होगी, और भी कई सारी तरीके की मतलब चीजें हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो देखो सबसे पहली चीज, हमें 22 से लेके कहां तक चलना है? ई तक चलना है। 22 से, क्योंकि देखो गेट किधर की तरफ ओपन है? बाई की तरफ ओपन है गेट का, गेट ओपन है बाई की तरफ, तो वाई कहाँ है? ये रहा। इस वाई से लेके कहां तक पहुंचना है आपने? ई तक पहुंचना है, देखो यहां तक। तो वाई से देखो कहां तक? एम तक गेट ओपन है, यहाँ भी गेट ओपन है, यहाँ भी ये ओपन है, इसका मतलब इजिली पहुंच जाओगे, पहला वाला सही हो गया। ठीक है, अब हमें एम से डब्ल्यू तक पहुंचना है। कहां से? एम तो कहाँ है? देखो ये रहा, एम ये रहा, और यहाँ से हमें यहाँ तक पहुंचना है इसमें। तो देखो एम से अगर इधर पहुंचोगे तो देखो बाई तक जैसे ही पहुंचोगे आप, तो बाई तक देखो यहाँ से देखो गेट कैसा हो रहा है? एंट्री नहीं मिलेगी, यानी कैसी होगी? बैन होगी, बैन होगी। मतलब क्योंकि क्या है, गेट ओपन नहीं है, क्लोज है, क्लोज ओपन क्लोज गेट है, तो इसका मतलब आप पहुंच ही नहीं पाओगे एम से डब्ल्यू तक, तो आएगा गलत। ठीक है, तो आप पहुंच ही नहीं पाओगे वहां तक आप। ठीक है जी, तो आंसर क्या हो जाएगा? ओनली फर्स्ट कंक्लूजन इज, केवल पहला ही कंक्लूजन कैसा होगा? सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, इसका आप जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? ये h इज ग्रेटर देन r इज लेस देन q, लाइक ये जो दे रखा है आपको बताना है। इसमें आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, अगर पेन उठाते हो तो फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला। बिल्कुल बेसिक है कॉन्सेप्ट, मैंने आपको बता दिया है कैसे हमें करना है।
ठीक है, आसानी से कर सकते हैं। देखो कहाँ से, आर से हमें वी तक पहुंचना है, आर से वी तक पहुंचना है, लेकिन साइन किसके साथ में, विद इक्वल साइन। आर से वी तक पहुंचना है विद इक्वल साइंस, ध्यान देना है इक्वल का साइन होना जरूरी है। आर कहाँ है, ये रहा, आर कहाँ पे दे रखा है हमें, ये दे रखा है, और आर से हमें वी तक पहुंचना है। देखो आर तो ये रहा, अब देखो आर से तो कहीं भी नहीं जा सकते, देखो आर से दोनों ही जगह पे एंट्री इसकी बहन है, ना इधर चल सकता है ना ही इधर चल सकता है, बेचारे को बीच में फंसा दिया है, ऐसे करके बंद कर दिया है, तो आर तो जा ही नहीं पाएगा कहीं पे। जब नहीं जा पाएगा तो पहला वाला तो भाई साहब वैसे ही गलत हो गया। ठीक है जी, अब हमें ओ से क्यू तक पहुंचना है, ओ से अगर क्यू तक पहुंचना है तो जरा देखो, ओ कहाँ है, ये रहा, और यहां से हमें यहां तक पहुंचना है, यहां तक की यात्रा करनी है। ओपन है गेट, ऑब्वियसली पहुंच जाएंगे, ओपन है गेट पहुंच जाएंगे, ओपन है गेट पहुंच जाएंगे। अब देखो हर जगह इक्वल है, यहाँ भी इक्वल है, यहाँ भी इक्वल है, यहाँ भी इक्वल है, यहाँ भी इक्वल है, हर जगह इक्वल है, इसका मतलब ये सही हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं ना, इक्वल हर जगह दे रखा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सेकंड कैसा होगा, सही होगा, फर्स्ट गलत होगा, तो आंसर क्या होगा, इफ ओनली कंक्लूजन सेकंड इज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये दे रखा है, जरा बताइएगा इसमें कौन सा सही। अब इसमें देखो, इसमें ये जो दे रखा है ना, सेमी कॉलन दे रखा है, यानी दो स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट को दो में कन्वर्ट कर दिया, ध्यान दीजिएगा, ये दो स्टेटमेंट दे रखे हैं हमें, अलग अलग हैं, दो स्टेटमेंट हैं, दोनों को मिला के हमें आंसर देना है। करिए जरा इसका क्या आंसर हो सकता है, दो स्टेटमेंट हैं, दोनों को मिला के हमें आंसर करना है, जल्दी आंसर करिए। इसमें सिंपल है, आपको कनेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी, देखो क्या है, पी से हमें यू तक पहुंचना है, पी कहां पर है, ये रही, अब पी से हमें यू तक पहुंचना है, तो देखो पी के लिए हमें क्या करना है, यू के लिए, तो देखो पी से हम इधर तो एंट्री कर नहीं सकते, पी से हम एस तक पहुंच सकते हैं, एस से एल तक पहुंच सकते हैं, एल तक पहुंच गए ना, देखो ना, पी से हमने कहां तक पहुंचे, पहले एस तक पहुंचे, एस से फिर एल तक पहुंच गए, अब एल पे यहां पर आ चुके हो आप इस जगह पे, और हमें कहां तक पहुंचना है, कहां तक पहुंचना है, यू तक पहुंचना है, तो देखो एल से आई तक गेट ओपन है, पहुंच जाओगे, जे तक पहुंच जाओगे, लेकिन जे से आगे नहीं बढ़ सकते आप, जे से आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि गेट क्लोज हो गया, तो यू तक आप नहीं पहुंच पा रहे हो, ये आंसर पहला वाला क्या हो गया, गलत हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो ना, यानी फर्स्ट वन कैसा हो गया, गलत, तो पहला वाला कैसा हो जाएगा जी, गलत हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा इसमें, पहला वाला गलत हो गया। अब जरा सेकंड वाले पे देखते हैं। आपको जे से जेड तक पहुंचना है, कहां तक, जे से जेड तक। अब देखो जे से जेड तक कैसे पहुंच सकते हो, जे से जेड तक तो छोड़ो, जे से आप कहीं भी नहीं जा सकते क्योंकि जे को इसने बीच में बंद कर दिया, कर दिया ना, क्योंकि ना तो आप इधर चल सकते हो ना ही इधर चल सकते हो, तो जे से जे को लॉक कर दिया है, तो जे से आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते, इसलिए कौन सा हो जाएगा, दूसरा भी गलत हो जाएगा। ये आंसर क्या हो जाएगा, नीदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड इज ट्रू, यानी कि डी आपका ऑप्शन हो जाएगा, ना पहला सही होगा ना ही दूसरा सही होगा। समझ पा रहे हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये दे रखा है, तो आपको इसका जवाब देना है कि क्या बन सकता है। इसका आपको जवाब देना है कि क्या बन सकता है इसका आंसर, और इसके लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसको जरा ध्यान से समझना। आई होप आप लोगों ने इनको मार्क कर लिया होगा। इससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट पे लेके चलता हूँ, जरा ध्यान से समझ लेना कि हम कैसे बनते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट होता है इसका नाम होता है ईदर और केस। अच्छे से लिख लेना, इसको समझ लेना, ये क्या होता है, ईदर और केस। ईदर और केस मतलब या तो पहला होगा या फिर दूसरा भाग होगा, ऐसा कॉन्सेप्ट इसके अंदर लगता है। तो जरा इसको समझ लें कि वो क्या होता है, ध्यान से अच्छे से मतलब लिख लेना, समझ लेना क्या होता है। पहली चीज जो यहाँ पे होती है, उनको हमें क्या करना है, दो चीजें पहले आप देखो। सबसे पहली चीज क्या करना देखना है आपको,
पहला पॉइंट आपको क्या देखना है कि वो द एलिमेंट मस्ट बी सेम, दोनों के दोनों एलिमेंट कैसे होने चाहिए, वो द एलिमेंट मस्ट बी सेम, दोनों के दोनों जो एलिमेंट हैं वो कैसे होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। अब दोनों के दोनों एलिमेंट एक जैसे होने चाहिए, इसका मतलब क्या है कि अगर ऊपर भी कंक्लूजन में पी और क्यू की बात की जा रही है तो नीचे भी पी और क्यू की बात ही होनी चाहिए। जैसे अगर मैं इस वाले पे बात करूंगा तो जरा देखो, यहाँ एम और आर की बात की जा रही है, यहाँ भी एम और आर की बात की जा रही है, यानी कि दोनों के दोनों एलिमेंट कैसे हैं, सेम है। अगर एक जैसे एलिमेंट है तो हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, दोनों एलिमेंट कैसे होने चाहिए, वो द एलिमेंट्स मस्ट बी सेम, दोनों के दोनों एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, पहली बात। दूसरा दूसरा जो कंक्लूजन है, दूसरा जो पॉइंट आपको याद रखना है वो क्या है, दूसरा आपको याद रखना है क्या, दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि बोथ द कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग, बोथ द कंक्लूजन्स मस्ट बी रॉन्ग, दोनों के दोनों कंक्लूजन जो है वो कैसे होने चाहिए, रॉन्ग होने चाहिए, यानी गलत होने चाहिए, दोनों के दोनों कंक्लूजन क्या होने चाहिए, गलत होने चाहिए। तब आपको वहां देखना है इसमें इधर और का कॉन्सेप्ट लगेगा या नहीं लगेगा। बात समझ पा रहे हो ना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं आपको। इसमें क्या करना है, आपको ये चेक करना है कि दोनों में वो कॉन्सेप्ट लगेगा या फिर नहीं लगेगा, ये भी आपको जानना है। अब आपको चेक करना है कि भाई दोनों में कॉन्सेप्ट लग पा रहा है कि नहीं लग पा रहा है। तब भी आपको क्या करना है, दो चीजें हैं जो आपको यहां से ध्यान में रखनी है। पहला पॉइंट आपको याद रखना है क्या, और दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है वो समझ लीजिए। जब ये दोनों चीजें कंफर्म हो जाएंगी आपकी कि भाई बोथ द कंक्लूजन, दोनों के दोनों कंक्लूजन गलत है, तो गलत होने के बाद में क्या हम दोनों कंक्लूजन को मिला के, मेरी बात को ध्यान से समझना, दोनों कंक्लूजन्स को मिला के क्या कोई हम रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर पा रहे हैं। दो कंडीशन बनती है व्हेन, अब इसमें अभी दो कंडीशन आपकी बनेगी, व्हेन रिलेशनशिप इज एस्टैब्लिश्ड, ध्यान से समझ लेना, आप कभी भी नहीं भूलोगे, व्हेन रिलेशनशिप इज एस्टैब्लिश्ड, जब दोनों के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश्ड हो जाएगी, दोनों कंक्लूजन को आपने अगर मिला दिया है और रिलेशनशिप उनके बीच में अगर बन पा रहा है, स्टैब्लिश्ड हो पा रहा है, संबंध बन पा रहा है, तो कंडीशन एक बनेगी। दूसरी कंडीशन क्या होगी, व्हेन नो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश्ड, कोई भी रिलेशनशिप उनमें बन ही नहीं पाएगी, व्हेन नो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश्ड। जब उनमें कोई भी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश्ड नहीं हो पाती है। जैसे अगर मैं इन सब चीज़ों की मतलब तुलना में क्या बोल रहा हूँ तो उनको जरा ध्यान से समझना। जैसे मैंने ना कोई एक स्टेटमेंट ले लिया, जरा ध्यान से समझना, मैंने ले लिया ये ए इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी। मैंने ये एक स्टेटमेंट ले लिया, बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से समझिएगा तो मैं कैसे बनाना हूँ। और मैंने कंक्लूजन एक पहला लिखा कि ए इज ग्रेटर देन, ए इज लेस देन, लेट मी बना लेना इसके लिए कि क्या होना चाहिए। ए इज, पहले मैं बिल्कुल सही लिख रहा था, ए इज ग्रेटर देन, मैंने एक सी लिख लिया, पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा कंक्लूजन मैंने लिख लिया यहाँ पे ए इज इक्वल टू सी, ए इक्वल टू सी, मैंने ये बना दिया भाई, ये दोनों ही कंक्लूजन बना दिए। अब जरा मुझे स्टेटमेंट में एग्जांपल देके भी आपको समझा रहा हूँ, साथ साथ अच्छे से समझना क्या दे रखा है, इनको जरा एक चीज एक बार देख लेते हैं क्या दे रखा है। पहला पॉइंट क्या था कि बोथ द कंक्लूजन, बोथ द एलिमेंट मस्ट बी सेम। अब जरा देखो, यहाँ भी एक ही बात की जा रही है, यहाँ भी सी की बात की जा रही है, यहाँ ए और सी की बात की जा रही है, यानी कि पहला वाला सही है, फर्स्ट वाली कंडीशन फॉलो कर रही है। दूसरा, बोथ द कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग, तो देखो ए से लेके सी तक तो पहुंच पा रहे हो लेकिन इक्वल साइन दे रखा है दोनों में, लेकिन यहाँ इक्वल तो नहीं है, तो इसमें इसका मतलब ये वाला गलत हो गया, कंक्लूजन गलत हो गया। दूसरा, ए इक्वल टू थ्री, भाई इधर से भी उधर इक्वल वाला ध्यान दीजिएगा, दोनों तरफ से ही एंट्री मिलनी चाहिए, तो देखो इक्वल है, यहां से तो मिल रही है लेकिन सी से आप ए तक नहीं पहुंच सकते, ये भी गलत हो गया।
समझ रहे हो? दोनों के दोनों कंक्लूजन कैसे हो गए हमारे, गलत हो गए। तो इसका मतलब ये वाली भी कंडीशन बन रही है हमारी, ठीक है। दूसरा ये कह रहा है व्हेन रिलेशनशिप इज स्टैब्लिश्ड, जब रिलेशनशिप स्टैब्लिश्ड हो रही है। रिलेशनशिप स्टैब्लिश कैसे होगी, कैसे होनी है, ध्यान देना कि जब हम इन दोनों को मिला देते हैं, क्या कर देते हैं, दोनों को मिला लेते हैं, दोनों को मिला के, दोनों को अगर मैं मिलाऊंगा तो कैसे बनेगा जरा देखना, ये ए है और ए इज ग्रेटर है और ये इक्वल है, तो इसको मैं दोनों को मिलाऊंगा तो क्या बन जाएगा, ए इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू सी। बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है ये बताओ, ए इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू सी बन पा रहा है, और ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी जो है ना हमारा सही होगा कि नहीं होगा, ए और ग्रेटर देन इक्वल टू सी ये वाला हमारा सही होगा। इसका मतलब दोनों को मिला के हमारा रिलेशनशिप स्टेब्लिश हो रहा है। इसका मतलब क्या है, तो उसमें कैसा लग जाएगा, ईदर और का कॉन्सेप्ट लग जाएगा। ध्यान देना है साइन की ओर ध्यान देना है, या तो इसमें कैसा साइन होगा, जब ऐसा दे रखा होगा तो इसमें दो साइन जरूर दे रखे होंगे, एक ग्रेटर या फिर एक इक्वल दे रखा होगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि लेस देन दे रखा हो और इक्वल दे रखा हो। केवल ये साइन इस तरीके से दे रखे होंगे, ग्रेटर के साथ इक्वल आएगा या लेसर के साथ इक्वल आएगा, और दोनों को मिला के अगर एक कंक्लूजन बन रहा है तो यहां ईदर और का केस लग सकता है। पहली पॉइंट, पहली बात। अगर ये तो कब हो गया, जब रिलेशनशिप बन पा रही है दोनों, अगर रिलेशनशिप नहीं बन पा रही तो साइन आपको याद रखने कौन से, ग्रेटर और लेसर दोनों एक साथ आएंगे, ग्रेटर भी आएगा कंक्लूजन में और क्या आएगा, लेसर भी आना चाहिए, लेकिन किसी एक साइन के साथ में क्या आना चाहिए, किसी भी एक साइन के साथ में क्या आना है, साइन आपको याद रखने कब आप इसमें वो लगा सकते हो, ईदर और का कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहां अगर यहाँ ग्रेटर आ रहा है और यहाँ पे लेसर आ रहा है तो किसी एक के साथ में ही आपको इक्वल का साइन जरूरी है, तभी आप अगर रिलेशनशिप नहीं बन पा रही तभी आप दोनों के साथ में क्या लगा सकते हो सॉरी, तभी आप क्या बना सकते हो, रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर पाओगे। समझ रहे हो? अगर मैं इसके लिए कंक्लूजन लिखूं तभी आप इसमें ईदर और का कॉन्सेप्ट लगा पाओगे। अगर मैं इसके लिए कंक्लूजन लिखता हूं, जैसे सपोज करिए मैंने यही वाला स्टेटमेंट है और मैंने इसके लिए पहला कंक्लूजन लिख रहा हूं मैं यहाँ पे कि ए इज लेस देन एंड इक्वल टू सी, और दूसरा लिख रहा हूं मैं कौन सा, कि ए इज ग्रेटर देन सी। क्या हम इसमें ईदर और का कॉन्सेप्ट लगा पाएंगे? तो देखो बिल्कुल क्या बना पाएंगे। देखो अगर मैं देखूं तो ये वाला दोनों एलिमेंट सेम है, दोनों एलिमेंट सेम है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। और अगर मैं यहाँ देखूं तो एक जगह मेरा लेसर एंड इक्वल लग रहा है, फिर दूसरी जगह ग्रेटर लग रहा है, दूसरी जगह ग्रेटर एंड इक्वल लग रहा है, दूसरी जगह लेसर लग रहा है। वही है हमारे पास, दोनों साइन भी ऐसे ही लग रहे हैं। ये रिलेशनशिप तो बन नहीं पाएगी, दोनों को मिला ही नहीं पाएंगे हम, रिलेशनशिप भी नहीं बन पा रही। ये आंसर क्या आ जाएगा, इधर फर्स्ट और सेकेंड। समझ पा रहे हो ना? इसमें आप नीदर नॉर का भी केस आगे लगा सकते हो, अगर ये से हटा देता मैं तो नीदर नॉर का लग जाता। बात समझ पा रहे हो ना आप? ठीक है, तो जब भी ऐसी कोई कंडीशन दे रखी होगी आप क्या कर सकते हैं, इसको कॉन्सेप्ट को लगा लीजिएगा। ये ईदर और वाला कॉन्सेप्ट आप इसमें लगा सकते हो। ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा, ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए इसको कॉन्सेप्ट को, तो आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम, इस पे आप बताइएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे दे रखा है क्या कि आर से एम तक पहुंचना है। कहाँ से? आर से एम तक हमने पहुंचना है। आर से एम तक पहुंचने के लिए आपने करना क्या है जरा देखिएगा। आर से एम तक पहुंचने के लिए, आर से एम तक पहुंचना है ना, तो देखो एम कहाँ है, ये रहा। एम के लिए पहुंचने के लिए हमें कोई एक हमें देखना है, ढूंढना है। तो देखो पहले क्या हो, आर से कहाँ तक पहुंच गए आप, एस तक पहुंच गए, पहुंच चुके हो ना, आर से एस तक पहुंच चुके हम। अब एच से हमें कहाँ तक पहुंचना है, एम तक। देखो एच से एम तक पहुंच गए, लेकिन यहाँ भी इक्वल है, यहाँ भी इक्वल है, यहाँ भी इक्वल है और यहाँ भी इक्वल है, तो ये वाला तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका जो आंसर इसके अकॉर्डिंग जो सही हो रहा है वो कौन सा सही हो रहा है, एम इज लेस देन एंड इक्वल टू आर। आर से एम तक का ये वाला जो है वो सही हो रहा है। आर से एम तक आप इक्वल के फॉर्मेट में सही हो सकते हो, और ये वाला तो वैसे भी गलत होगा, दोनों तरफ से हम नहीं निकाल सकते, इसलिए और दोनों को मैं अगर मैं कंबाइंड कर दूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, यही बन जाएगा, एम इज लेस देन एंड इक्वल टू आर। इसका मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा, या तो पहला होगा या फिर इधर फर्स्ट और सेकंड। समझ में आ गया इधर और का कंसेप्ट हमें, इधर और का केस हम कहां पे लगा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है।
इसमें 3 आपको दे रखे हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है कि इसका आंसर क्या बनेगा। बताइए जरा क्या बन सकता है इसका आंसर। पहला दे रखा है वी इज ग्रेटर देन, वी से आर तक पहुंचना है, फिर क्यू से एस तक पहुंचना है, फिर आर से एस तक पहुंचना है। तो जरा पहले वाले को देख लें कि वी से आपको आर तक पहुंचना है। वी कहाँ है, ये रहा। आर कहाँ है, यहाँ। तो आर के लिए पी और क्यू तक कंप्लीट करना पड़ेगा भाई, और पी और क्यू के लिए क्या, टी तक देखना पड़ेगा यहाँ पे। तो देखो पहले टी तक देख लेते हैं, टी से क्यू तक मिल जाएगा हमें। कहाँ है, हमें वी से लेके आर तक पहुंचना, वी से आर तक। वी कहाँ है, ये रहा। वी से हमने यू तक पहुंच गए, यू से कहाँ पहुंच गए, टी तक। और टी से तो हम आगे नहीं पहुंच सकते भाई, टी से आगे तो पहुंच नहीं पा रहे क्योंकि टी के बाद में गेट क्लोज है। इसका मतलब पहला वाला गलत हो गया, पहुंच ही नहीं पा रहे। ठीक है, दूसरे वाले पे देख लो, क्यू से हमें एस तक पहुंचना है। क्यों, क्यू से देखो टी तक पहुंच रहे हो, और टी इक्वल टू एस तो ऑलरेडी है भाई। क्यू से तो एस तक पहुंच रहे हो ना, टी से क्यू से कहां तक पहुंच रहे हो, टी तक। आप यहां तक पहुंच गए, अब ये आप यहां पर आ चुके हो, यहां से फिर टी तक, और यहां भी इक्वल है, यहां भी इक्वल है, इसका मतलब ये ठीक है। नेक्स्ट, आर से एस तक। तो देखो आर से एस तक पहुंचना है आपने, तो सबसे पहले आर से कहां तक पहुंचे आप, क्यू तक। इक्वल का साइन दे रखा है। और क्यू से फिर कहां पहुंचे आप, टी तक। बहुत आसानी से पहुंच सकते हो। और टी से फिर कहां पहुंचे आप, एस तक। लेकिन लेकिन यहां भी इक्वल है, यहां भी इक्वल है, और टी के बाद में एस के बाद भी इक्वल है। तो इसका मतलब आर से एस तक आप आसानी से पहुंच सकते हो, दोनों जगह इक्वल आ रहा है, ये भी सही हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा जी, ओनली सेकंड एंड थर्ड आर ट्रू, यानी बोथ कंक्लूजन सेकंड एंड थर्ड आर ट्रू। कौन सा हो जाएगा, सॉरी, आंसर नंबर हो जाएगा आपका डी, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट, सेम फॉर्मेट से आपको निकालना है इसका भी आंसर। सबसे पहले आपको यू से पी तक पहुंचना है, कि यू से पी तक आप कैसे पहुंच सकते हैं वो देखिए। यू से पी तक, देखो यू से पी तक पहुंचना है आपको, तो पी के लिए आपको कितने, क्यू या आर तक पहुंचना पड़ेगा कहीं पे। तो देखो कैसे जो कोई कनेक्ट कर पा रहे हो आप चीजों को, इधर तो जा नहीं सकते भाई। यू से आप एस तक जा सकते हो, ये देखो यू से आप एस तक पहुंच गए। अब एस से कहां तक पहुंचोगे, एस से आप कहां तक पहुंच रहे हो, आर तक पहुंच रहे हो, पहुंच पा रहे हो ना। एस से आर तक पहुंच रहे हो, और आर पे पहुंचने के बाद में आप कहां पे आ जा रहे हो, क्यू तक आ जा रहे हो। भाई कनेक्ट करने पड़ेंगे चीजों को आपको। देखो एस से यू तक पहुंच गए, सॉरी यू से एस तक पहुंच गए, एस से आर तक पहुंच गए, और आर से क्यू तक पहुंच गए ना। आर से क्यू तक पहुंचना कहां था हमने, पी तक पहुंचना था ना, हाँ। और क्यू से फिर कहां पहुंच गए आप, क्यू से पी तक पहुंच गए, पहुंच पा रहे हो ना। लेकिन देखो यहां तक भले ही इन दोनों पे इक्वल दे रखा है, लेकिन इस जगह पे इक्वल नहीं है, तो इसको कौन सा मतलब हम पहुंच पा रहे हैं, पहला वाला क्या हो जाएगा। दूसरा, डब्ल्यू से आर तक पहुंचना है आपको, डब्ल्यू से आर तक। तो डब्ल्यू से आर तक पहुंचने के लिए आप देखो कहां से पहुंचे, पहले डब्ल्यू से कहां तक पहुंचे आपने, वी तक पहुंच गए। वी से फिर कहां तक पहुंचे, एस तक पहुंचे, यू तक पहुंचे, यू से एस पहुंच गए, और एस से आर तक आसानी से पहुंच पा रहे हो। इसका मतलब क्या हो जाएगा, डब्ल्यू से आर तक भी आप पहुंच जाओ। कनेक्ट करो चीजों को, टी से डब्ल्यू तक पहुंचना है आपने, टी से डब्ल्यू तक। तो देखो टी से एस तक पहुंच रहे हो, एस से आर तक पहुंच रहे हो, और आर से कहां तक पहुंच रहे हो आप, क्यू तक पहुंच रहे हो, और क्यू से पी तक पहुंच रहे हो। लेकिन फिर उधर नहीं पहुंच, कहां से, एक मिनट और देख लेने दो। हमें टी से क्यू तक पहुंचना है ना, तो यहां देखो पहले टी से एस तक पहुंच गए, टी से हम एस तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, और एस से हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे भाई। देखो एस तक पहुंचने के बाद में हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो हम क्यू तक नहीं पहुंच पाएंगे ना, नहीं पहुंच पाएंगे। देखो एक बार मैं इसको पूरे को क्लियर कर देता हूं, ये देखना दोनों सही हो रखे हैं। पहुंच जाएंगे हम, क्योंकि चीजों को हमें कनेक्ट करना पड़ेगा बेटा, बिना कनेक्ट करे हम नहीं कर सकते इसको। क्या होगा, हमें कहां तक, ये वाले दोनों तो सही थे, कैसे पहुंचे थे हम, हमें क्यू टी से क्यू तक पहुंचना है, टी से क्यू तक, क्योंकि टी की तरफ गेट ओपन हो रखा है। और टी से क्यू तक पहुंचेंगे तो देखो क्या होगा, टी से एस तक पहुंचे, और एस से कहां तक पहुंच जाएंगे, आर तक पहुंच जाएंगे। और देखो इक्वल दोनों में ही साइन है, आर तक पहुंचने के बाद ये आर पे आ गए हम, और आर से कहां पे पहुंच गए, क्यू पे पहुंच गए। इसका मतलब टी से क्यू तक यहाँ भी इक्वल है, यहाँ भी इक्वल है, यहाँ भी इक्वल है, इसका मतलब पहुंच जाएंगे। कौन सा हो जाएगा, तीनों ही सही हो जाएंगे। ऑल कंक्लूजन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आर ट्रू। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। ठीक है,
नाउ समझ पाए होगे ना इसको। नेक्स्ट पे आ जाइए आप, इसी तरीके से सेम दे रखा है। क्या बनेगा इसमें? इसमें भी तीन स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं। तीनों स्टेटमेंट्स को क्लिक मतलब आपको क्या करना है, तीनों स्टेटमेंट्स को आपको कनेक्ट करना है, तभी आप कर सकते हो। एच से एन तक, एच से एन तक क्या पहुंच सकते हो आप? देखो जरा, एच से एन तक पहुंचने के लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट होगी? तो पहले एच से आई तक, और पहले ये देख लिया करो कहाँ कहाँ पे हमारे पास वो बने हुए हैं। तो देखो एच से एन तक पहुंचना है आपको। एन, एच से कहाँ तक पहुंचे? पहले आई तक पहुंच गए, आई तक पहुंच गए, आई से फिर एम तक पहुंच रहे हो, एम से फिर एल तक पहुंच रहे हो, एल पे आ गए। अब एल से कहाँ तक? ओ पर, ओ से कहाँ तक? एन तक पहुंच गए ना। आप गेट ओपन मिल रहा है ना, तो इसका मतलब एच से एन तक आप इस तरीके से पहुंच सकते। पहला सही हो गया, ठीक है। दूसरा ध्यान दीजिएगा, ये एल इक्वल टू के, ये जो इक्वल वाला साइन होता है कभी भी सही नहीं होता। ये कभी सही होगा जब सारे इक्वल दे रखे होंगे तभी सही होगा, अदरवाइज सही नहीं होता। क्योंकि एल से के तक तो चलो पहुंच जाओगे जो भी है, या के से एल तक, दोनों तरफ से ही पहुंचना होगा। अगर एल से के तक पहुंच रहे हो तो फिर के से भी एल तक आपको पहुंचना होगा, जो कि पॉसिबल होता ही नहीं है ग्रेटर और इक्वल के साइन में। ये हमेशा गलत होता है। केवल और केवल कब सही होगा? जब सारे इक्वल दे रखे होंगे, ठीक है। अब जे से एन तक कब पहुंच सकते हो? क्या जे से एन तक? भाई सिंपल है, जे से एन तक पहुंचने के लिए क्या करेंगे हम? जे से देखो पहले आई तक पहुंच रहे हैं ना, जे से अगर आई तक पहुंच रहे हैं और आई से फिर देखो पहुंच पा रहे हैं, आई से एम, एम से एल और एल से ओ, ओ से एन, पहुंच जाएंगे। जे से एन तक आप आसानी से पहुंच सकते हो। तो ये आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड आर ट्रू। तो ऑप्शन डी विल बी योर आंसर, यानी आंसर क्या हो जाएगा? डी, ठीक है। आपको बिना पेन के आपको सॉल्व कर सकते हो इसको, पेन उठाने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के सामने ये है। आपको डी से एस तक, देखो डी की तरफ गेट ओपन है, डी से एस तक पहुंचना, आपको कुछ देखना ही नहीं है, आपको केवल ये देखो किधर की तरफ मुंह खुला हुआ है वहीं से चलना स्टार्ट करो। डी से एस तक पहुंचना है आपने। अगर डी से एस तक पहुंचना है तो जरा देखिए कैसे पहुंच सकते हो। डी से आप एम तक तो पहुंच सकते हो, डी से आपने केवल एम तक पहुंच रहे हो, फिर गेट क्लोज मिल रहा है, एम पर आ जाओ, एम यहाँ पे, एम से आप के तक पहुंच सकते हो, फिर गेट गेट क्लोज मिल रहा है, और के से आप कहीं भी आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि हमें एस तक पहुंचना था। तो इसलिए कौन सा हो जाएगा? पहला वाला गलत, फर्स्ट वन इज रॉन्ग। अब टी से आपको एम तक पहुंचना है, टी से एम। अब देखो एम तक पहुंचने के लिए देखो सिंपल सी बात है, टी से आप कहां तक पहुंच गए? आर तक, आर तक पहुंच चुके हो ना। अब आर तक पहुंच गए, और आर के बाद में कहां तक पहुंच रहे हो? के तक पहुंच रहे हो, के से आप एम तक पहुंच रहे हो, और एम तक पहुंच गए तो आप एम तक यहां पर आ गए, पहुंच चुके हो ना। और एम तक ही पूछ रहा है ना, टी से एम तक, हाँ पहुंच गए तो फिर बहुत बढ़िया बात, आगे पहुंचने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। टी से एम तक पहुंचे, आर से सी तक पहुंचना है आपने, आर से सी तक। और आर से सी तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कहीं तक नहीं जाना पड़ेगा, आप पहुंच ही नहीं पाओगे। रीजन क्या है? क्योंकि सी एक ऐसी जगह पे है कि एम तक कनेक्ट करने के बाद में ही आप सी तक पहुंच सकते हो, एम से कनेक्ट करने के बाद। तो एम तक तो देखो कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन ना इधर पहुंच पाओगे एम से ना इधर, दोनों तरफ से गेट बंद है सी के लिए जाने के लिए। ये भी देखना है, पूरा करने की जरूरत नहीं है, कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आप देखो कि एम जो है ना ये बीच में दे रखा है, भाई एम से ना इधर आ सकते हो ना इधर, तो केवल सी यहाँ पे लास्ट में दे रखा है, और सी की तरफ ही मुंह ओपन हो रहा है कि आप केवल और केवल सी की तरफ से ही एंट्री कर सकते हो, और कहीं एंट्री नहीं हो सकती। ये आंसर क्या हो जाएगा? ये गलत, थर्ड कौन सा हो जाएगा? गलत। तो बचा कौन सा आपके पास? सेकंड ऑप्शन कौन सा होगा? ए, ओनली कंक्लूजन सेकंड इज ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये दे रखा है, इसका जरा आंसर कीजिए। क्या दे रखा है क्वेश्चन? कि जेड से एम तक पहुंचना है, वाई से एच तक पहुंचना है, और एन से डब्ल्यू तक पहुंचना है। तो देखो जेड से एम तक अगर आप पहुंचना चाहोगे तो जेड से एम तक पहुंच पाओगे कि नहीं, वो देख लेते हैं। जेड से एम, और एम के लिए, एम तक पहुंचने के लिए कहां तक जाना पड़ेगा? पहले हमें वाई तक पहुंचना पड़ेगा और एन तक पहुंचना, वाई और एन तो देखना पड़ेगा। तो देखो पहले जेड से देखो, जेड से कहां तक देखोगे? वाई तक पहुंच गए, वाई पहुंच गए ना, और वाई से कहां तक पहुंच जाओगे? एम तक, यानी पहुंच जाएंगे। जेड से एम पहुंच, और वाई से एच तक पहुंचना है आपको, वाई से एच तक, और एच तक पहुंचने के लिए आपको एम तक पहुंचना होगा, यानी कि वाई से आप एम तक पहुंच गए, लेकिन एम के बाद में कहीं पे भी कनेक्शन नहीं है,
एम से तो आप कहीं भी आगे नहीं बढ़ सकते हो क्योंकि एम किसी को कनेक्ट नहीं करता है, और इधर आप जा नहीं सकते हो, इसलिए पहला दूसरा वाला क्या हो जाएगा आपका, गलत हो गया। ठीक है, समझ रहे हो। एन से डब्ल्यू तक आपने पहुंचना लास्ट में, एन से डब्ल्यू, एन से डब्ल्यू पहुंचने के लिए देखो पहले एन से बाई तक पहुंचना पड़ेगा। बाई तक पहुंच गए, ये रे यहां पर आ गए आप बाई पर, वाई पर आप आ चुके हो। ठीक है, नहीं सेकंड वाले को जरा दोबारा देखो, दोबारा देखो कुछ भाई हमारे पास है ना, और एक और जगह तो थी ना भाई हमारे पास, ये सेकंड वाले को जरा दोबारा से देखना। ये वाई से एच तक पहुंचना है भाई हमारे पास, यही नहीं यहाँ पे भी तो है, ये भी दे रखा है ना। वाई से आप देखो कहां तक पहुंचोगे, एक्स तक पहुंच रहे हो, एक्स से कहां तक आप डब्ल्यू तक आ गए, अब डब्ल्यू से फिर देखो आप कहां तक आ गए, आई तक आ गए, और आई से फिर कहां आ गए, एच तक पहुंच रहे हो, इसका मतलब ये भी पहुंच पाओगे। सेकंड सही होगा, सही होगा सेकंड बिल्कुल, क्योंकि यहां तक नहीं पहुंच पा रहे, यहां से नहीं पहुंच रहे लेकिन यहां से पहुंच रहे। भाई दो बार देख रखा है हमें, ध्यान देना। एन से डब्ल्यू तक पहुंचना है, एन से देखो पहले बाई तक पहुंचो, बाई तक पहुंच गए, और वाई से फिर एक्स, एक्स से फिर कहाँ आगे डब्ल्यू पहुंच सकते हैं, इसका मतलब तीनों ही इसमें सही होंगे। ऑप्शन ई विल बी योर राइट आंसर, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आर ट्रू। जब तीन वेरिएबल दे रखे होंगे, लिटिल बिट आपको एक दो दो चार सेकंड का समय ज्यादा लग जाएगा, वो ये है। ठीक है, तो ये था बेसिक, हमने ट्रिग्नोमेट्री क्या सॉरी इनइक्वालिटी को सॉल्व किया है, बेसिक इनइक्वालिटी जो भी होती है हमारी उनको सॉल्व किया है। आगे की क्लासेस में हम आपकी जो भी अदर रहेंगी, जैसे एडवांस पे जो बनती हैं इनइक्वालिटी बनती है, मिसिंग इनइक्वालिटी बनती है, और आपकी कोडेड इनइक्वालिटी बनती है, तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको वो कराएंगे एडवांस वर्जन जो इसका रहता है, जो आपके पीओ के एग्जाम से पूछा जाता है, या अदर लेवल्स को बढ़ा दिया जाए तो आपसे पूछा जाएगा। तब तक के लिए अगर आपको अगर पसंद आया हो तो सेशंस को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों में, और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको क्या है मोर अपडेट्स मिलती है। ठीक है जी, चलिए धन्यवाद, आप सब लोगों का दिन शुभ हो, थैंक यू।